बताइएगा। यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि है ना किनके समय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था, बी बताइएगा। तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध है। हाँ बी बताइएगा, लॉर्ड डफरिन ना, है ना। इस बात क्या रखिएगा। क्या क्वेश्चन आपसे पूछे किनके शासनकाल में तीसरा आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था, लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में। अगर रुपये बताना कि प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध किनके समय हुआ, लॉर्ड एमहर्स्ट है ना। किस लॉर्ड के शासनकाल में प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ, लॉर्ड एमहर्स्ट के शासनकाल में। अब बी बताइएगा, क्वेश्चन बोला कि दूसरा आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था किस लॉर्ड के समय। हाँ तो आंसर होगा डलहौजी के शासनकाल में हुआ था। और कब हुआ था, 1852 को, है ना। दूसरा आंग्ल बर्मा युद्ध कब हुआ था, 1852 को हुआ था, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। अगर रुपये बताना कि प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध की अवधि क्या थी। हाँ तो आंसर 1824 से लेकर 1826 थी। अब बी बताइएगा, क्वेश्चन बोला कि तीसरा आंग्ल बर्मा युद्ध की अवधि क्या थी। हाँ तो आंसर होगा 1885 से लेकर 1888 थी। अगर रुपये बताना, क्वेश्चन बोला कि इनके कार्यकाल में पहली बार एक अलग सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना किया गया था। हाँ लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में, है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन किनके कार्यकाल में पहली बार एक अलग सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना किया गया, आंसर देंगे डलहौजी के शासनकाल में। बी बताइएगा, किनके समय विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 पारित हुआ। हाँ लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बताना कि लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में, है ना, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 जो है किस नियम के तहत विधवा को या विधवा विवाह को वैध मान लिया गया और उस विवाह से उत्पन्न हुए बालक को भी वैध घोषित किया गया। हाँ तो आंसर का धारा 15 या नियम 15 के तहत है ना। इस बात क्या रखिएगा, है ना। तो याद रखना होगा, क्वेश्चन आपसे पूछे थे कि है ना किसके तहत है ना विवाह क्या विधवा विवाह को वैध मान लिया गया था और उस विवाह से उत्पन्न बालक को वैध मान लिया गया था। तो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 के नियम 15 के तहत, है ना। अगला बताइएगा, 20 क्वेश्चन है। यहाँ क्वेश्चन बोला कि विधवाओं के कल्याण से जुड़े अन्य नेता कौन कौन थे। हाँ तो आंसर का विष्णु शास्त्री थे और प्रोफेसर डी.के. कर्वे थे, यानी धोंदो केशव कर्वे थे, है ना। अगला बताइएगा, ऐसे क्वेश्चन है, बात बोलना है। यहाँ क्वेश्चन बोला कि धोंदो केशव कर्वे ने कहाँ में विधवा आश्रम की स्थापना किया था। हाँ पूना में किया था, है ना। आंसर का पूना में किया था। अब बी बताइएगा, धोंदो केशव कर्वे ने, है ना, पूना में विधवा आश्रम की स्थापना कब किया था। हाँ तो आंसर होगा 1899 में किया था, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बताइएगा, क्वेश्चन की आ रही है, बताना कि महारानी विक्टोरिया जो है उनको उद्घोषणा को किसने और कब उद्घोषित किया था। लॉर्ड कैनिंग के द्वारा 1 नवंबर 1858 को, है ना। तो क्वेश्चन आपसे पूछे कि महारानी को उद्घोषणा को, है ना, किसने और कब उद्घोषित किया था। तो आंसर होगा 1 नवंबर 1858 को लॉर्ड कैनिंग ने घोषित किया था। और कहाँ में किया था, इलाहाबाद में, है ना। आंसर में इलाहाबाद होगा, बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा, 20 क्वेश्चन है, बी बतावेंगे। यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि ब्रिटिश भारत का प्रथम वायसराय कौन बना। हाँ तो आंसर है लॉर्ड कैनिंग बना। अगर रुपये बताना कि महारानी विक्टोरिया को भारत के सामग्री कब नियुक्त किया गया। हाँ तो आंसर होगा 1877 में, बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा, 20 क्वेश्चन है, बी बतावेंगे कितनी ईस्वी में आयोजित किए गए दिल्ली दरबार में महारानी विक्टोरिया को केसर हिंद को उपाधि प्रदान किया गया। हाँ 1877 में ना, जनवरी 1877 में महारानी विक्टोरिया को जो है केसर हिंद को उपाधि से सम्मानित किया गया था, प्रदान किया गया था। अगर रुपये बताना कि प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध की अवधि क्या थी। हाँ 1839 है ना, 1839 से लेकर 1800 है ना 42 थी प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध की अवधि। अब बी बताना है, क्वेश्चन बोला कि जो प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था तो उस दौरान भारत का गवर्नर कौन था। हाँ तो आंसर होगा लॉर्ड ऑकलैंड है ना, लॉर्ड ऑकलैंड था। अगर रुपये बताना किनके समय द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध हुआ, लॉर्ड लिटन, है ना। आंसर है लॉर्ड लिटन के शासनकाल में दूसरा आंग्ल अफगान युद्ध हुआ। अब बी बताइएगा, दूसरा आंग्ल अफगान युद्ध की अवधि क्या थी। हाँ तो आंसर होगा 1878 से लेकर 1880 थी, है ना। दूसरा आंग्ल अफगान युद्ध की अवधि क्या थी, 1878 से लेकर 1800, है ना, 1880 थी, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बताइएगा, क्वेश्चन बोला किस एक्ट के तहत, है ना, पहले बताएंगे किसने जो है दास प्रथा का उन्मूलन किया था, रुपये बताएं। हाँ लॉर्ड एलनबरो ने, है ना। दास प्रथा का उन्मूलन किसने किया, है ना। आंसर होगा लॉर्ड एलनबरो ने किया। अब बी बताइएगा, क्वेश्चन बोला कि लॉर्ड एलनबरो ने किस एक्ट के तहत दास प्रथा का उन्मूलन किया।
1843 के एक्ट 5 के तहत है, 1843 के एक्ट 5 के तहत है। लॉर्ड एलनबरो ने, है ना, दास प्रथा का उन्मूलन किया था, बिल्कुल सही है। अब रुपये बताना किनके शासनकाल के दौरान सिंध को पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य मिला लिया गया? लॉर्ड एलनबरो के शासनकाल में, है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन किनके शासनकाल के दौरान सिंध को पूर्ण रूप से अंग्रेजी शासन में मिला लिया गया? आंसर क्या देंगे? लॉर्ड एलनबरो के शासनकाल में। बी बताइएगा, यहाँ क्वेश्चन बोला कि सिंध को लॉर्ड एलनबरो के शासनकाल में पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में कब मिला लिया गया? हाँ, तो आंसर होगा 1843 में, बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा, ऐसे क्वेश्चन है, बात बोलना है। यहाँ क्वेश्चन बोला किनके शासनकाल के दौरान ये तो हो चुका है, ग्रुप ए बताइएगा। चौतराई पूर्ण निष्क्रियता या कुशल आक्रमणीयता की नीति जो है ये किनके शासनकाल में शुरुआत हुआ था? लॉर्ड एलनबरो के शासनकाल में, है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन के चतुराई पूर्ण निष्क्रियता या कुशल आक्रमणीयता की नीति जो है ये किनके शासनकाल में शुरुआत हुआ था? आंसर होगा लॉर्ड एलनबरो के शासनकाल में शुरुआत हुआ था। और किनके शासनकाल तक चलता रहा? लॉर्ड नॉर्थब्रुक है ना। किनके शासनकाल तक चलता रहा था? आंसर होगा लॉर्ड नॉर्थब्रुक के शासनकाल तक ये चलता रहा था, बिल्कुल सही है। अब रुपये बताना कुशल आक्रमणीयता के शब्द का जो है ये शब्द जो है ये किसने प्रयोग किया था? हाँ, JWS बाइली ने, है ना। आंसर होगा JWS बाइली ने। तो पूछे आपसे क्वेश्चन कुशल आक्रमणीयता जो शब्द है इसका प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो आंसर होगा JWS बाइली ने किया था। अगला बताइएगा, 20 क्वेश्चन है, बात बोलना कि भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना जो कब किनके समय प्रारंभ हुआ? हाँ, तो आंसर होगा लॉर्ड मेयो के शासनकाल में 1872 को शुरुआत हुआ, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बताइएगा किनके शासनकाल में नियमित जनगणना की शुरुआत हुआ? हाँ, तो आंसर होगा लॉर्ड रिपन के शासनकाल में 1881 में, है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन के नियमित जनगणना हुआ था किस लॉर्ड के समय? हाँ, तो आंसर होगा लॉर्ड रिपन के शासनकाल में, कब? हाँ, तो आंसर होगा 1881 में। अब बी बताइएगा क्वेश्चन की एक लॉर्ड मेयो की हत्या जो है किसके द्वारा किया गया था? हाँ, तो आंसर होगा शेर अली अफरीदी के द्वारा, है ना। शेर अली अफरीदी के द्वारा जो है लॉर्ड मेयो की हत्या किया गया था। अब रुपये बताएंगे ऐसा गवर्नर जनरल कौन था जिसकी हत्या उसके कार्यकाल में ही किया गया? हाँ, तो आंसर होगा लॉर्ड मेयो था। अगला हो जाएगा 20 क्वेश्चन है, बात बोला किसके शासनकाल में कुशल आक्रमणीयता नीति के स्थान पर अग्रगामी नीति का अनुसरण होने लगा? हाँ, तो आंसर होगा लॉर्ड लिटन के शासनकाल में। इस बात क्या रखिएगा, है ना। तो आपसे क्वेश्चन पूछे किनके शासनकाल में कुशल आक्रमणीयता नीति के स्थान पर अग्रगामी नीति का अनुसरण होने लगा? तो आंसर होगा लॉर्ड लिटन के शासनकाल में। अगर रुपये बताना कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट या भारतीय भाषा समाचार पत्र अधिनियम किनके शासनकाल में पारित हुआ था? हाँ, तो आंसर होगा लॉर्ड लिटन के शासनकाल में पारित हुआ था। अब बी बचेगा क्वेश्चन बोला कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो था ये लॉर्ड लिटन के शासनकाल में पारित कब हुआ? हाँ, तो आंसर है 1878 में, है ना। 1878 में पारित हुआ था, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बताइएगा क्वेश्चन क्या रही है, बताना है कि किस अधिनियम को मुंह बंद करने वाला अधिनियम कहते हैं? हाँ, तो आंसर होगा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 को, है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन किस अधिनियम को मुंह बंद करने वाला अधिनियम कहते हैं? आंसर होगा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 को। अगला हो जाएगा 20 क्वेश्चन है, किसने जो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 को विपरीतगामी और असंगत तथा भारत की भावी प्रगति के लिए घातक पग बताया? हाँ, तो आंसर होगा आर्स्किन पेरी ने, है ना। आंसर होगा आर्स्किन पेरी ने बताया, बिल्कुल सही है ना। तो क्वेश्चन आपसे पूछे किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 को, है ना, विपरीतगामी तथा असंगत तथा, है ना, भारत की भावी प्रगति के लिए घातक पग बताया? तो आंसर आर्स्किन पेरी ने बताया, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बताइएगा क्वेश्चन बोला किसने से जो है यानी वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 किसने जो है आकाश से वज्रपात रे कहा? हाँ, तो आंसर होगा एस एन बनर्जी ने, है ना, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को आकाश से वज्रपात कहा, बिल्कुल सही है। अगला हो जाएगा 20 क्वेश्चन है, किल्बर्ट है ना विधेयक को कब प्रस्तुत किया गया था? हाँ, तो आंसर होगा 2 फरवरी 1883 में किल्बर्ट विधेयक प्रस्तुत किया गया था, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बताइएगा किसको जो है ब्रिटिश भारत के वाइसराय में सबसे अधिक उदारवादी माना जाता है? हाँ, तो आंसर होगा लॉर्ड रिपन को, बिल्कुल सही है। अगला हो जाएगा 20 क्वेश्चन की प्रथम फैक्ट्री अधिनियम जो है ना, कब और किनके शासनकाल में पारित हुआ?
हाँ, लॉर्ड रिपन के शासनकाल में 1881 में, है ना। आपसे क्वेश्चन पूछे कि प्रथम फैक्ट्री अधिनियम कवर किनके शासनकाल में पारित हुआ? 1881 के लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। अगर रुपये बताना कि प्रथम फैक्ट्री अधिनियम 1881 के तहत कितने वर्ष से कम बच्चों के फैक्ट्रियों में काम करने पर रोका गया? हाँ, तो आंसर होगा 7 वर्ष से कम, है ना, बिल्कुल सही है। अब बी का क्वेश्चन हो रहा है कि दूसरा फैक्ट्री अधिनियम कवर किनके समय पारित हुआ? हाँ, 1891 को लॉर्ड लैंसडाउन, 1891 के लॉर्ड लैंसडाउन के शासनकाल में दूसरा फैक्ट्री अधिनियम पारित हुआ था, इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। अगला का क्वेश्चन बड़ा किसको जो है आधुनिक भारत में स्थानीय शासन के जनक माना जाता है? हाँ, तो आंसर होगा लॉर्ड रिपन को, है ना, बिल्कुल सही है। अब बी का क्वेश्चन बोला किसने जो है प्रेस पर से प्रतिबंध हटाया और इसलिए इसे समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहते हैं? हाँ, तो आंसर होगा चार्ल्स मेडकॉफ को, है ना। अगर रुपये का क्वेश्चन किया कि किसके द्वारा एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किया गया? हाँ, तो आंसर होगा सर विलियम जोन्स के द्वारा, है ना। अब बी का सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब किया? हाँ, 1784 में किया, है ना। सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किया था 1784 में किया था, बिल्कुल सही है। अगर रुपये का किसको जो है ना प्रथम पुरातात्विक सर्वेक्षक नियुक्त किया गया था? अलेक्जेंडर कनिंघम को प्रथम है ना पुरातात्विक सर्वेक्षक बनाया गया था। किनके द्वारा बनाया गया था? हाँ, लॉर्ड कैनिंग द्वारा, है ना। याद रखिएगा इस बात को कि लॉर्ड कैनिंग द्वारा अलेक्जेंडर कनिंघम को जो है प्रथम पुरातात्विक सर्वेक्षक नियुक्त किया गया था, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बताना कि लॉर्ड कैनिंग द्वारा कब अलेक्जेंडर कनिंघम को प्रथम पुरातात्विक सर्वेक्षक नियुक्त किया गया था? हाँ, तो आंसर होगा 1861 में, है ना। आंसर होगा 1861 में, इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। अगला का विषय क्वेश्चन के भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को एकीकृत एवं केंद्रीकृत स्वरूप देते हुए इसको नया नाम महानिदेशक की नियुक्त किया गया था। क्या बोल रहे हैं सुनिएगा फिर से। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को एकीकृत एवं केंद्रीकृत स्वरूप देते हुए किसको जो है इसका नया महानिदेशक नियुक्त किया गया था? हाँ, तो आंसर होगा जॉन मार्शल को। कब नियुक्त किया गया था? हाँ, तो आंसर होगा 1901 में नियुक्त किया गया था, बिल्कुल सही है। अगर रुपये का क्वेश्चन बोला किसने भारत में पहली बार ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा तथा मरम्मत की ओर ध्यान दिया? लॉर्ड कर्जन ना, है ना। उस समय लॉर्ड कर्जन होगा, है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन किसने भारत में पहली बार ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा तथा मरम्मत की ओर ध्यान दिया था? आंसर देंगे लॉर्ड कर्जन ने दिया था। अगला का विषय क्वेश्चन किसने कर्जन के शासनकाल की तुलना जो है मुगल सम्राट औरंगजेब से किया? हाँ, तो आंसर गोपाल कृष्ण गोखले ने। बहुत शानदार क्वेश्चन था कि लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना जो है मुगल सम्राट औरंगजेब से किसने किया? तो आंसर गोपाल कृष्ण गोखले ने किया, बिल्कुल सही है। अगर रुपये का क्वेश्चन हो रहा है 1905 में, है नवंबर 1905 में कर्जन के स्थान पर किसको जो है भारत का वायसराय नियुक्त किया गया? हाँ, तो आंसर होगा लॉर्ड मिंटो को ना, है ना। लॉर्ड मिंटो को, बिल्कुल सही है। और अगला का विषय क्वेश्चन किया रही है बदना किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार तथा पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की स्थापना किया गया? हाँ, तो आंसर होगा मार्ले मिंटो सुधार 1909 के तहत, है ना। मार्ले मिंटो सुधार 1909 के तहत, है ना, मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार तथा पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की स्थापना किया गया था, इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। अगर रुपये का क्वेश्चन बड़ा किनके समय भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरित किया गया था? हाँ, तो आंसर होगा लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय, है ना। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में जो है भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरित किया गया था, बिल्कुल सही है। अगला का विषय क्वेश्चन है कि वायसराय लॉर्ड हार्डिंग ने, है ना, वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने, है ना, किसको स्वागत मतलब किसको बुलाया तथा और दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन किया? हाँ, जॉर्ज पंचम और जॉर्ज पंचम महारानी मेरी को 1911 में, है ना। जॉर्ज पंचम महारानी मेरी को जो है 1911 में किसने बुलाया था और इसके लिए भव्य दरबार का आयोजन किया था? तो आंसर क्या होगा लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने। अगर रुपये का क्वेश्चन हो रहा है कि बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था किनके समय?
हाँ, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में ना, है ना, बंगाल विभाजन रद्द किया गया था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में। अब भी ही बताना है, क्वेश्चन बोल रहा है कि, है ना, भारत की राजधानी दिल्ली बना था किनके शासनकाल में? हाँ, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में। और बी बताइएगा, क्वेश्चन बी से बोला जा रहा है कि बंगाल विभाजन जो है कब हुआ था? 1905 हुआ था किनके समय? आंसर होगा लॉर्ड कर्जन समय, है ना। आंसर क्या होगा? लॉर्ड कर्जन का समय हुआ था, बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा, इससे क्वेश्चन है, बात बोलना है। यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि किसको जो है बंगाल का प्रथम में गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था? वारेन हेस्टिंग्स को, है ना। आंसर होगा वारेन हेस्टिंग्स को, बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन आपसे पूछे किसको जो बंगाल का प्रथम में गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था? आंसर होगा वारेन हेस्टिंग्स को 1774 में। अगला हो जाएगा 20 क्वेश्चन, किसको भारत का प्रथम में गवर्नर जनरल बनाया गया? हाँ, लॉर्ड विलियम बेंटिंग को, है ना। आंसर होगा लॉर्ड विलियम बेंटिंग को, बिल्कुल सही है। तो दो क्वेश्चन आप पूछे। पहला क्वेश्चन है किसको बंगाल का प्रथम, है ना, बंगाल का प्रथम में गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था? आंसर देंगे वारेन हेस्टिंग्स को 1774 बनाया गया था। और दूसरा क्वेश्चन है किसको भारत का प्रथम में गवर्नर जनरल बनाया गया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग को 1833 में। 1833-34 में इस बात क्या रखिएगा। अगर रुपये बातिएगा, क्वेश्चन बोला कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन नियुक्त हुए थे? मतलब बंगाल का पहला गवर्नर कौन नियुक्त हुए थे? रॉबर्ट क्लाइव, है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन के बंगाल का पहला गवर्नर कौन नियुक्त हुए थे? आंसर देंगे रॉबर्ट क्लाइव, है ना। तीन क्वेश्चन था, बंगाल का प्रथम में गवर्नर जनरल नियुक्त हुए थे वारेन हेस्टिंग्स से। दूसरा क्वेश्चन था किसको भारत का प्रथम में गवर्नर जनरल बनाया गया? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। और तीसरा क्वेश्चन था कि बंगाल का पहला गवर्नर कौन नियुक्त हुआ? रॉबर्ट क्लाइव। अगला हो जाएगा 20 क्वेश्चन है, 20 बतावेंगे। यहाँ क्वेश्चन क्लियर है कि अंग्रेजों के विरुद्ध है बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो भी बताएंगे। अंग्रेजों के विरुद्ध है बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बी बताएं। ग्रुप ए, हाँ, तो आंसर होगा राजा चेत सिंह है ना। राजा चेत सिंह ने इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। अगर रुपये बताइएगा, क्वेश्चन बोला कि बनारस विद्रोह राजा चेत सिंह के द्वारा कब किया गया था? ग्रुप बी, हाँ, तो आंसर होगा 1781 में, है ना। तो आपसे क्वेश्चन पूछे कि बनारस विद्रोह जो था राजा चेत सिंह के द्वारा कब किया गया था? आंसर देंगे 1781 में। अगला वजीगा 20 क्वेश्चन है, बताना कि इस विद्रोह में यानी बनारस विद्रोह में किसने अपने सैनिकों के साथ भागकर चुनार किले में शरण लिया? हाँ, तो आंसर होगा वारेन हेस्टिंग्स ने, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बताइएगा, क्वेश्चन बोला कि सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति का संबंध किनसे था? हाँ, तो आंसर होगा वारेन हेस्टिंग्स से था, बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा 20 क्वेश्चन क्लियर ही है, बताना कि रिंग फेंस नीति का संबंध किनसे था? हाँ, तो आंसर होगा वारेन हेस्टिंग्स से था, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बताइएगा, किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया था? हाँ, तो आंसर होगा वारेन हेस्टिंग्स ने, है ना, बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया था, बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा 20 क्वेश्चन है कि बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को वारेन हेस्टिंग्स ने कब समाप्त किया? हाँ, तो आंसर होगा 1772 में समाप्त किया, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बताइएगा, किसने जो है दो उपदीवान जो मोहम्मद रजा खान थे और राजा सितार राय थे को पद से हटा दिया? किसने हटा दिया? हाँ, तो आंसर होगा वारेन हेस्टिंग्स ने ना, है ना। इस बात क्या रखिएगा, जो दो उपदीवान बनाया गया था रॉबर्ट क्लाइव के शासनकाल में, उसको जो है यानी दो उपदीवान थे मोहम्मद रजा खान और सितार राय, इसको पद से किसने हटा दिया था? है ना। आंसर होगा वारेन हेस्टिंग्स ने हटा दिया था। अगला हो जाएगा 20 क्वेश्चन है कि द्वैध शासन की शुरुआत बंगाल में किसने किया? हाँ, रॉबर्ट क्लाइव ने किया। और कब किया? 1765 में, है ना। आंसर होगा 1765 में किया, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बताना किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? हाँ, तो आंसर होगा वारेन हेस्टिंग्स पर, बिल्कुल सही है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया? आंसर होगा वारेन हेस्टिंग्स पर चलाया गया था, बिल्कुल सही है। और कब से कब तक चलाया गया? हाँ, 1788 से लेकर 1795 तक चलाया गया था। महाभियोग की प्रक्रिया किस पर? वारेन हेस्टिंग्स पर, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बताना कि भारतीय लोक सेवा का
परिवर्तन किया गया था किसके शासनकाल में? हाँ, तो आंसर होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में, बिल्कुल सही है। अगला हो जाएगा 20वें क्वेश्चन के भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने किया? हाँ, तो आंसर होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया, बिल्कुल सही है। अगर का क्वेश्चन हो रहा है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस का कब्र कहाँ में है? हाँ, गाजीपुर में है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन कि लॉर्ड कॉर्नवालिस का कब्र कहाँ में है, तो उत्तर प्रदेश से गाजीपुर में, इस बात क्या रखिएगा। अगला होगा चलिए अगला बताइएगा 20वें क्वेश्चन है। यहाँ क्वेश्चन हो रहा है कि 18 सिद्धू का बेसिन के संधि पर हस्ताक्षर जो हुआ था किसके मध्य हुआ था? हाँ, तो आंसर का पेशा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेज के बीच हुआ था, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बताइएगा क्वेश्चन हो रहा है कि लॉर्ड बेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? हाँ, तो आंसर का पेशा बाजीराव है ना द्वितीय था, बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा 20वें क्वेश्चन है, बी बताएंगे। यहाँ क्वेश्चन हो रहा है कि सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय देशी शासक कौन था? हाँ, तो आंसर का हैदराबाद के निजाम था, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बताइएगा क्वेश्चन हो रहा है कि सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन था? दुपले के समय इसे बोल सकते हैं अवध के नवाब था, है ना। आंसर का अवध के नवाब था, बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा 20वें क्वेश्चन है, बी बताएंगे। बताना कुछ समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धराशायी हो रहे थे तो किसने भारत में ब्रिटिश पताका फहराया था? हाँ, तो आंसर का लॉर्ड वेलेस्ली ने, बिल्कुल सही है ना। तो पूछे आपसे क्वेश्चन है कि जब उस समय है ना नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धराशायी हो रहे थे तो किसने भारत में ब्रिटिश शक्ति या ब्रिटिश से पताका फहराया था? आंसर क्या होगा? लॉर्ड वेलेस्ली ने, बिल्कुल सही है। अगर रुपये का क्वेश्चन हो रहा है कि आंग्ल नेपाल युद्ध है किनके शासनकाल में हुआ था? हाँ, तो आंसर का लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासनकाल में हुआ था, बिल्कुल सही है। अगला होगा 20वें क्वेश्चन है कि आंग्ल नेपाल युद्ध की अवधि क्या थी? हाँ, तो आंसर का 1814 से लेकर 1800 है ना 16 थी। अगर रुपये आंग्ल नेपाल युद्ध की समाप्ति हुआ किस संधि के तहत है? हाँ, तो आंसर है सुगौली के संधि के तहत आंग्ल नेपाल युद्ध की समाप्ति हुआ। अब बी बताना क्वेश्चन के कि सुगौली की संधि कब लेखबद्ध हुआ था? हाँ, तो आंसर का 2 दिसंबर 1815 को। अगर रुपये बताना सुगौली की संधि का अनुमोदन कब हुआ? हाँ, तो आंसर का 4 मार्च 1816 में। अगला हो जाएगा 20वें क्वेश्चन है, बात बोला कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? हाँ, तो आंसर का लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने, सही है। अगर रुपये बताना ठगों का उन्मूलन जो है किसके नेतृत्व में हुआ था? हाँ, तो आंसर का कैप्टन सलीमन के नेतृत्व में ठगों का उन्मूलन हुआ था, बिल्कुल सही है। अगला हो जाएगा 20वें क्वेश्चन के तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध है किनके समय हुआ? हाँ, तो आंसर लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय हुआ, बिल्कुल सही है। अगर रुपये का क्वेश्चन बोल रहा है कि रुपये का बताना कि चतुर्थ है आंग्ल मैसूर युद्ध किनके समय हुआ? हाँ, तो आंसर का लॉर्ड वेलेस्ली के शासनकाल में हुआ, बिल्कुल सही है। अगला होगा 20वें क्वेश्चन की यारी है। यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध किनके समय हुआ? हाँ, तो आंसर का लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में तीसरा आंग्ल मैसूर हुआ, बिल्कुल सही है। अगला हो जाएगा ऐसे क्वेश्चन के सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाया? हाँ, तो आंसर का लॉर्ड विलियम बेंटिंग ना, है ना, लॉर्ड विलियम बेंटिंग होगा, बिल्कुल सही है। अगला हो जाएगा 20वें क्वेश्चन है कौन है अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट था जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य विलय हुआ था? हाँ, तो आंसर का जेम्स आउटरम था, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बताना कि सिक्किम का भारत में विलय किसने किया? हाँ, तो आंसर का डलहौजी ने किया, बिल्कुल सही है। अब बी बताना कि सिंध पर ब्रिटिश ने कब्जा कब किया? हाँ, तो आंसर का 1843 में। अगर रुपये बताना क्वेश्चन के लिए डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार कौन हुआ था? हाँ, तो आंसर का सतारा हुआ था, सतारा। अगला हो जाएगा 20वें क्वेश्चन है। यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि जेम्स एंड्रूज रैमजे भारत के किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम था? हाँ, तो आंसर का डलहौजी का वास्तविक नाम था जेम्स एंड्रू, है ना, जेम्स एंड्रूज रैमजे था। अगर रुपये बताना किस वर्ष बंगाल से दासों के निर्यात को रोक लगा दिया गया? 1789, है ना, आंसर का 1789 में बंगाल से दासों के निर्यात को रोक लगा दिया गया था, बिल्कुल सही है। अगला हो जाएगा 20वें क्वेश्चन कि ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय कब हुआ? हाँ, तो आंसर का 1856 हुआ, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बताना कि बघात रियासत का ब्रिटिश में विलय कब हुआ?
1850 में, है ना। बघात रियासत का ब्रिटिश में विलय हुआ, आंसर होगा 1850 में, बिल्कुल सही है। अगला दिएगा 20वें क्वेश्चन के अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने के अधिकार को पुनः स्थापित किया गया था किस घोषणा में? हाँ, तो आंसर होगा 1858 के सामग्री घोषणा में, है ना। 1858 के सामग्री घोषणा में, है ना, अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने के लिए या गोद लेने के अधिकार को पुनः स्थापित किया गया था। अग्रुपेवती का क्वेश्चन बोला किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया? हाँ, तो आंसर होगा लॉर्ड एलनबरो ने किया था, बिल्कुल सही है। अब बीवती का क्वेश्चन बोला कि पेशवाई को, है ना, पेशवा को कब समाप्त किया गया था? हाँ, तो आंसर होगा 1818 को पेशवा को समाप्त किया गया था, बिल्कुल सही है। अग्रुपेवती ने किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा की शुरुआत किया? हाँ, तो आंसर ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे ने, है ना, ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे ने जो है सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा की शुरुआत किया था। अगला हो जाएगा 20वें क्वेश्चन की ब्रिटिश भारतीय राज क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार किनके समय हुआ? हाँ, तो आंसर होगा डफरिन के शासन काल में हुआ, बिल्कुल सही है। अगला हो जाएगा ऐसे क्वेश्चन है, बात बोलना कि दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध किनके समय हुआ? ब्लेजली ना जी, है ना, आंसर होगा लॉर्ड ब्लेजली के शासन काल में हुआ, बिल्कुल सही है। अब बी बाती का क्वेश्चन हो रहा है कि तीसरा और अंतिम मराठा युद्ध किनके समय हुआ? हाँ, तो आंसर होगा लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासन काल में, है ना। तीसरा मराठा युद्ध किनके समय हुआ? लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासन काल में। अगर रुपये बताना को रुपये से क्वेश्चन किया रही है, बढ़ेगा बताना है कि किनके समय जो है द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध हुआ? लॉर्ड लिट्टन होगा, है ना, आंसर में लॉर्ड लिट्टन होगा, है ना। दूसरा आंग्ल अफगान युद्ध हुआ किनके समय? लॉर्ड लिट्टन होगा। अब पहला आंग्ल अफगान युद्ध हुआ किनके समय? ऑकलैंड समय, है ना, बातों को याद रखेंगे, लॉर्ड ऑकलैंड के समय प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ 1839 से 1842 के मध्य हुआ। और दूसरा आंग्ल अफगान युद्ध हुआ 1878 से लेकर 1880 के बीच हुआ, है ना, और लॉर्ड लिट्टन के समय हुआ। अगला वधिका 20 क्वेश्चन है, बी बताएंगे अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाया था? हाँ, तो आंसर होगा लॉर्ड लिट्टन ने, है ना, लिट्टन होगा, सही है। अगर रुपये का भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन को किसने प्रोत्साहित किया था? हाँ, तो आंसर होगा लॉर्ड रिपन ने, सही है। अगला बचेगा 20 क्वेश्चन है, बी बताएंगे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना हुआ था किनके शासन काल में? हाँ, लॉर्ड कर्जन होगा, है ना, आंसर में लॉर्ड कर्जन के शासन काल में हुआ, बिल्कुल सही है। मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इसके शांति प्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। ये किसने कहा? हाँ, तो आंसर होगा लॉर्ड कर्जन ने कहा, है ना, इस बात क्या रखिएगा। तो क्वेश्चन पूछा गया था कि मुझे विश्वास है कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा है कि भारत में रहते हुए होगी, मेरी बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इसके शांति प्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। एक कथन किसका है? आंसर होगा लॉर्ड कर्जन का है। अगला हो जाएगा 20 क्वेश्चन के किस गवर्नर जनरल ने सबसे पहले पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था मुसलमानों को जीतने तथा उन्हें कांग्रेस के विरुद्ध करने के लिए इस्तेमाल किया था? हाँ, तो आंसर होगा लॉर्ड मिंटो द्वितीय ने किया था, बिल्कुल सही है। अगर रुपये का भारत का यानी कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था? लॉर्ड रीडिंग था, है ना, भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय कौन था? आंसर क्या देंगे? लॉर्ड रीडिंग था। अब बी का क्वेश्चन बोला कि ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरित किनके शासन काल में किया गया? हाँ, तो आंसर होगा लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासन काल में किया गया, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बताना कि भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने किया? हाँ, तो आंसर गोपाल कृष्ण गोखले ने किया। अगला हो जाएगा 20 क्वेश्चन किस वायसराय के कार्यकाल में, है ना, किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर तथा खान बहादुर को उपाधियां प्रदान किया गया? हाँ, तो आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग के शासन काल में, बिल्कुल सही है।